गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का सवाल नंबर 12 और 13 हल करेंगे। हमारा सवाल 12वां क्या है और उसे कैसे हल करना है। हमारा जो 12वां सवाल है उसमें एक वृत्त है और 3 बिंदु वृत्त पर दिए गए हैं। हमें बोला है कि सिद्ध करो कि ये जो 3 बिंदु हैं ये एक रेखीय बिंदु नहीं है, मतलब इन तीनों बिंदु से एक रेखा नहीं खींची जा सकती है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारे जो बिंदु हैं उससे केंद्र को हम मिला देंगे, सारी रेखाएं हम खींचेंगे। उसके बाद अब हमारे बिंदु कहाँ पर हैं, केंद्र पे, वृत्त पर हैं और केंद्र से उनकी दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसका मतलब जो सभी बिंदु हैं वो क्या होंगे, केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तो इस नियम का उपयोग करके हम क्या करेंगे, एक एक जीवा लेंगे। जैसे बिंदु ए बी सी है तो सबसे पहले हम जीवा ए बी ले लेंगे। अब जीवा अगर हम ए बी लेंगे तो जीवा जो हमारी ए बी है वो बिंदु ए भी केंद्र से समान दूरी पर होगा और बिंदु बी भी केंद्र से समान दूरी पर होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर किसी रेखा के अंत बिंदु किसी बिंदु से समान दूरी पर होते हैं तो वो सब बिंदु हमारे क्या होते हैं, वो कोण लंब समद्विभाजक पर होते हैं। इसका मतलब बिंदु जो O है वो रेख AB के लंब समद्विभाजक पर होगा। उसी प्रकार अगर मैं रेख BC जो मेरी जीवा है वो लूं तो मेरा OB सर्वांशम होगा OC से एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब रेख जो मेरी BC है उसके अंत बिंदु B और C से बिंदु O समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु जो O है वो रेख BC के भी लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि हमारे लंब समद्विभाजक के प्रमेय का हम उपयोग करेंगे बार बार, और हमारा क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी रेखा पर लंब खींची जाती है तो हमारी क्या होती है कि वो एक रेखीय बिंदु होते हैं, मगर यहाँ पर वो हमारा सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि हमारी जो रेखाएं हैं वो जो बिंदु 3 है ए बी सी वो एक रेखीय बिंदु नहीं है, जिसके कारण हम अपना सवाल सिद्ध कर पाएंगे। हमारा जो सवाल नंबर 13वां है वो हमारा 13वां सवाल, एक हमारी वृत्त दिया है, उसकी एक स्पर्श रेखा है और उसमें वृत्त के अंदर बहुत सारे कोण, अंतर्लिखित कोण हैं। तो हमें बोला है कि कुछ कोणों के माप दिए हैं, कुछ के ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रमेय का उपयोग करना है, जैसे अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा का, फिर एकांतर वृत्तखंड पे बने कोण का। इन सारे नियमों का उपयोग करके हम इसमें जो 4-5 उप प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे सवाल नंबर 12 और 13 हमें कैसे हल करना है और ये सवाल हमारे क्या हैं। तो मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल नंबर 12वां है कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है मुझे, 12वां सवाल है सिद्ध करो कि वृत्त के कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं होते। मतलब 3 बिंदु एक रेखा पे नहीं होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो जरा हम अपनी पहले आकृति द्वारा देखेंगे। हमारा O केंद्र वाला एक वृत्त है, बिंदु A, B और C ये तीनों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। हमें बोला है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, अगर हम एक रेखा इनसे खींच भी नहीं सकते हैं तो हमने रचना क्या क्या की है कि हमने OA, OB, OC, AB और BC इतनी रेखाएं हमने खींची हैं, जिसके कारण हमें ये आकृति निर्मित होती है। अब हम क्या करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, अगर मैं इधर चलूं, मेरी OA सर्वांशम है OB से, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब अगर रेखा AB है, बिंदु A और B इसके अंत बिंदु हैं और अंत बिंदुओं से बिंदु O की दूरी समान है, तो इसलिए मेरा लंब समद्विभाजक के प्रमेय से क्या होगा कि AB के लंब समद्विभाजक पर बिंदु O स्थित होगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो मेरी OB सर्वांशम हो जाएगी OC से,
तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि बिंदु रेख जो मेरी BC है उसके अंत बिंदु B और C से O की दूरी समान है। इसका मतलब O जो होगा वो BC के लंब समद्विभाजक पर होगा। ये मेरा दूसरा समीकरण मिल गया। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से हमको मिलेगा कि AB के लंब समद्विभाजक पर बिंदु O है, BC के लंब समद्विभाजक पर बिंदु O है, और अगर दोनों के लंब पर बिंदु O है तो लंब मेरा हमेशा सीधा होता है, वो प्रतिच्छेदित तो कर नहीं सकता अगर ये रेखाएं मेरी एक रेखीय होती। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिंदु O जो है ये सारी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। इसका मतलब है कि ये मेरी जो रेखाएं हैं एक रेखीय न होकर अरेखीय हैं। इसका मतलब हम ये सिद्ध कर लेंगे कि ये मेरे बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु नहीं है। तो चलिए हम इसे देखते हैं हमने कैसे हल किया है। दत्त लिया है O केंद्र वाला वृत्त है, बिंदु A, B और C वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, बिंदु A, B तथा C एक रेखीय बिंदु नहीं है। अब हमने रचना इसके लिए क्या की है आपको बताया मैंने कि रेख AB, BC, OA, OB, OC ये सारी रेखाएं हमने खींची, मतलब जो हमारी पूरी आकृति बनी है रचना के ऊपर ही आधारित है। अब उत्पत्ति हमने शुरू की है। बिंदु O वृत्त का केंद्र है, बिंदु A, B और C वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए बिंदु O रेख AB के अंत बिंदु A और B से समान दूरी पर है। अभी मैंने आपको आकृति द्वारा बताया था। इसलिए लंब समद्विभाजक के प्रमेय से बिंदु O रेख AB के लंब समद्विभाजक पर है, समीकरण 1। इसी प्रकार हम दूसरा 2 जोड़ी ले लेंगे त्रिज्याओं की। इसी प्रकार OB सर्वांग सम OC एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए बिंदु O रेख BC के अंत बिंदु B और C से समान दूरी पर है। इसलिए लंब समद्विभाजक के प्रमेय से बिंदु O रेख BC के लंब समद्विभाजक पर है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में AB के लंब समद्विभाजक पर है O, समीकरण 2 में BC के लंब समद्विभाजक पर है O। तो समीकरण 1 और 2 से बिंदु O रेख AB और BC के लंब समद्विभाजक पर है, समीकरण 3। इसलिए रेख AB और रेख BC के लंब समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, समीकरण 4। अब ये हमको क्या मिल रहा है, ये तो मैंने लिया कि लंब समद्विभाजक पर है, मगर ये मेरा क्या मिल रहा है, AB और BC का जो लंब समद्विभाजक है हमारा O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये हो गया मेरा 4। मानो बिंदु A, B और C एक रेखीय बिंदु हैं। अगर ये एक रेखा पर स्थित बिंदु हैं तो रेख AB और रेख BC के लंब समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। मैंने आपको आकृति द्वारा बताया कि एक बार चाहिए तो हम फिर से देखेंगे अपनी आकृति कि अगर ये एक रेखा पे होती तो जो ये लंब मैं यहाँ खींचती और यहाँ खींचती तो वो एक दूसरे के समांतर होते, मगर यहाँ पे लंब तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिंदु मेरे एक रेखीय बिंदु नहीं है। चलिए हम अपना फिर से सवाल देखते हैं। तो हमने क्या किया कि रेख AB और रेख BC के लंब समद्विभाजक परस्पर समांतर होंगे, इसलिए वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। ये मैंने आपके लिए लिखा है ये लाइन। परंतु समीकरण 4 से इनके लंब समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। क्या हमने माना था कि बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु हैं, वो हमारी मान्यता गलत हो गई। इसलिए बिंदु A, B और C एक रेखीय बिंदु नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि वृत्त के कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं होते हैं। ये हमने सिद्ध कर लिया। अब हमारा सवाल नंबर 13 है, इसमें कुछ हमारे उप प्रश्न हैं। हमारा सवाल है, आकृति में रेख PR वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न है, मैंने आपका प्रश्न और उसको हल कर करके दिया है। पहला प्रश्न है मेरा, कोण TAQ और कोण TSQ का योगफल ज्ञात करो।
टी ए क्यू और टी एस क्यू। तो हम पहले आकृति द्वारा देख लेते हैं क्या है। टी ए क्यू ये वाला मेरा पूरा कोण और टी एस क्यू ये कोण, इनका योगफल ज्ञात करना है। अगर आप ये चारों बिंदु देखोगे तो ये वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। इसका मतलब इनसे जो आकृति बन रही है ये चतुर्भुज की, ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा चतुर्भुज? ए क्यू एस टी। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? संपूरक हो जाते हैं चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से। तो इसलिए कोण टी ए क्यू धन कोण टी एस क्यू बराबर 180 अंश। तो मेरा जो पहला है वो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम अपना पहला देख लेते हैं। हमने लिखा है चतुर्भुज टी ए क्यू एस चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए कोण टी ए क्यू धन कोण टी एस क्यू बराबर 180 अंश। मुझे योगफल ज्ञात करना था, हमने कर लिया। अब हमारा दूसरा सवाल जो है वो है कोण ए क्यू पी के सर्वांगसम कोणों के नाम बताओ। ए क्यू पी कौन सा कोण है जरा हम देख लेते हैं अपनी आकृति से। ए क्यू पी यहाँ पर है। इस कोण के सर्वांगसम कोण का हमको नाम बताना है। अब इस कोण के सर्वांगसम कोण का नाम क्या होगा? स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के प्रमेय से इसका सर्वांगसम कोण कौन कौन सा होगा? तो देखो हमने क्या किया है, ए एस क्यू जिसकी मेरी ये जीवा जो होगी या ये चाप जिस कोण के अंदर अंतखंडित होगा वो सारे कोण सर्वांगसम होंगे। तो ये वाले कोण के सर्वांगसम कौन सा कोण होगा? एक तो ये वाला कोण हो जाएगा ए एस क्यू। दूसरा मुझे कौन सा कोण मिल जाएगा? दूसरा कोण हमको मिलेगा कि हमारा कोण है ए क्यू पी। कहाँ पर है? ये वाला कोण। अब उसके बाद ये देखो ये कोण जो है ध्यान से एक बार देखो कौन सा कोण? ए क्यू पी के सर्वांगसम ए एस क्यू और ए टी क्यू। ये वाला जो कोण है ये भी देखो इसी चाप में है। ये वाला जो कोण है ये भी इसी चाप का अंतखंडित है। तो इसलिए मेरे ये कोण और ये दोनों कोण क्या होंगे? इस कोण के सर्वांगसम होंगे। तो देखो हमने लिखा है कि कोण ए क्यू पी के सर्वांगसम कोणों के नाम बताना है। तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से कोण ए टी क्यू तथा कोण ए एस क्यू दोनों कोण ए क्यू पी के सर्वांगसम हैं। तीसरा है हमारा कोण ए क्यू टी के सर्वांगसम कोणों के नाम बताओ। कहाँ पर है ए क्यू टी कोण? ए क्यू हमारा तीसरा कोण कौन सा है? क्यू टी एस। क्यू टी एस कौन सा कोण है? ये वाला। इस कोण के सर्वांगसम कोण का नाम बताना है। अब हम क्या करेंगे, ये देख रहे हो आप कि ये चाप के अंदर है। तो इस चाप में हमारा कौन कौन सा कोण बन रहा है? एक तो हमको ये दिया गया है। दूसरा अगर आप ये कोण देखोगे वो भी इसी चाप में बन रहा है। तो ये कोण क्या हो जाएगा मेरा? इसके सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम तीसरा देख लेते हैं। एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण क्यू ए एस सर्वांगसम कोण क्यू टी एस। अब इसी का छोटा नाम हमको बता दिया है, इसलिए कोण एस क्यू आर सर्वांगसम कोण क्यू टी एस स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से। ये मैंने निकाला अंतर्लिखित कोण से, ये स्पर्श रेखा छेदन रेखा से। अब चौथा सवाल है मेरा, कोण टी ए एस बराबर 65 अंश दिया है। तो बोला है कोण टी क्यू एस का माप ज्ञात करो और चाप टी एस का माप ज्ञात करो। अब कहाँ पर है मेरा कोण टी ए एस? टी ए एस ये वाले कोण का माप हमको 65 दिया है। तो इस चाप का माप ज्ञात करना है और दूसरा टी क्यू एस का माप ज्ञात करना है। तो देखो आप टी ए एस जो कोण है उसके द्वारा ये चाप अंतखंडित हो रहा है। कोण टी क्यू एस जो है उसके द्वारा भी ये चाप अंतखंडित हो रहा है। तो एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण है ये। तो अगर इसका माप 65 है तो इसका भी 65 हो जाएगा। तो मुझे कोण मिल गया। दूसरा मुझे चाप टी एस बोला है। अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से मेरा ये कोण क्या होगा? इस चाप का आधा होगा। अगर ये 65 अंश है तो ये इसका दुगना मतलब 130 अंश का हो जाएगा। तो हमें इसका भी माप ज्ञात कर लेंगे हम। तो चलिए हम देखेंगे। एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण टी क्यू एस सर्वांगसम कोण टी ए एस, इसलिए कोण टी क्यू एस बराबर 65 अंश।
कोण TAS बराबर 1/2 मेजरमेंट चाप TS अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। इसका माप है 65 अंश बराबर 1/2 मेजरमेंट चाप TS। तो हमको क्या मिलेगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 65 गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बटे में था तो 65 गुणे 2 बराबर मेजरमेंट चाप TS, इसलिए मेजरमेंट चाप TS बराबर 65 गुणे 2 मतलब 130 अंश। तो ये मेरा चौथा सवाल भी हल हो गया। पांचवा मैंने आपको होमवर्क दिया है, यदि कोण AQP बराबर 42, कोण SQR बराबर 58 है तो कोण ATS का माप ज्ञात करना है। आकृति से मैं आपको समझा देती हूँ। क्या बोला है, AQP इस कोण का माप हमको दिया है 42, SQR इस कोण का माप हमको दिया है 58, हमें बोला है कोण ATS का माप ज्ञात करना है। तो देखो, एकांतर वृत्तखंड पे बने कोण जो इस कोण का माप होगा वही इस कोण का माप होगा, तो इसलिए अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा। अब उसी प्रकार जो मेरा इस कोण का माप है वही इस कोण का माप होगा, तो अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा। मगर कोण ATS किससे मिलके बना है, इन दोनों कोणों से, तो ये 42 और ये 58, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे कोण ATS का माप मिल जाएगा। तो इस आधार पे आप अपना सवाल नंबर 5वां हल कर सकते हैं। धन्यवाद।